बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हर चैप्टर को 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस वक्त आपके सामने बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 है बोर्ड के पेपर के मुताबिक, जिसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पेपर पैटर्न के मुताबिक आपने क्वेश्चन नंबर 4 मार्कर के साथ लेफ़्ट साइड पे लिखना है। उसके बाद उसका जो पार्ट नंबर 1 आपने सॉल्व करना है, उसको नेक्स्ट लाइन के सेंटर में लिखेंगे मार्कर के साथ। इस पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। इसमें दो चीज़ों के बारे में पूछा गया है, तो इसमें दो हेडिंग्स बनाएंगे हम। पहली हेडिंग मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर द टाइम इंटरवल अप टू 0.1 सेकेंड। इसका लीस्ट काउंट लिखेंगे, 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड्स। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डिजिटल स्टॉप वॉच। और डिजिटल स्टॉप वॉच कैन मेजर द टाइम इंटरवल अप टू 0.01 सेकेंड। इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड इज इक्वल टू 1/100 सेकेंड। इन दोनों में एक डिफरेंस ये भी है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच में नीडल्स होती हैं, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच में नीडल्स नहीं होती, बल्कि टाइम डिजिट्स की फॉर्म में हमें नज़र आता है। नेक्स्ट पार्ट लिखने से पहले एक लाइन की स्पेस देंगे। पार्ट नंबर 2 लाइन के सेंटर में मार्कर के साथ लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्क्रू गेज एंड हाउ इज़ इट यूज्ड। स्क्रू गेज का पर्पस क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, दो हेडिंग्स बनेंगी। पहली हेडिंग, स्क्रू गेज। इट इज़ यूज टू मेजर अ स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। यानी कि वर्नियर कैलिपर जिस लेंथ को सही तरीके से मेजर ना कर सके, वहाँ पे स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया जाता है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद हेडिंग बनेगी, हाउ टू यूज़। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज ग्रिप बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल ऑफ स्क्रू गेज, देन रीडिंग ऑफ बोथ मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल इज नोटेड। स्टड और स्पिंडल के दरमियान में किसी छोटी सी चीज़ को ग्रिप किया जाता है, उसके बाद दोनों रीडिंग्स नोट की जाती हैं, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 मार्कर के साथ आप लाइन के सेंटर में लिखेंगे। इस पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, हाउ विल यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट। किसी बेकायदा ठोस जिस्म का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि वॉल्यूम मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए पहली हेडिंग बनेगी, वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग सिलेंडर। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग, हाउ टू मेजर। टेक सम लिक्विड इन द मेजरिंग सिलेंडर एंड नोट इट्स सरफेस लेवल। किसी सिलेंडर के अंदर लिक्विड को डालें और उसका सरफेस लेवल नोट करें। नाउ इमर्स इरेगुलर ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड एंड नोट इट्स सरफेस लेवल रीडिंग। अब उस लिक्विड के अंदर किसी इरेगुलर ऑब्जेक्ट को डुबो दें और फिर उस लिक्विड का लेवल नोट करें। जितना लेवल ऊपर आया होगा वो उसका वॉल्यूम होगा। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 मार्कर के साथ लिखेंगे लाइन के सेंटर में। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट लिखें और इसकी इंपॉर्टेंस। तो इसमें दो चीज़ें पूछेंगी। ये पहली हेडिंग बनेगी, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ability of vernier calipers to measure the smallest reading is called its least count। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद इसके लीस्ट काउंट की वैल्यू लिखेंगे 0.1 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में लिखें तो 0.01 सेंटीमीटर। अब इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद हेडिंग बनेगी इंपॉर्टेंस। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज वैल्यूएबल वेयर द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड बिकम फेल टू मेजर इट। जहाँ पे मीटर रॉड फेल हो जाए वहाँ पे फिर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट उस चीज़ को मेजर कर सकता है। पार्ट नंबर 5 अब मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट डिफाइन करें। तो इसमें आप हेडिंग बनाएंगे, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। एबिलिटी ऑफ स्क्रू गेज टू मेजर द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। एक लाइन स्पेस छोड़ने के बाद फार्मूला स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ऊपर डिवाइड करेंगे टोटल डिवीजन और सर्कुलर स्केल।
स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर और टोटल डिवीजन्स 100, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.01 मिलीमीटर। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज़ ज़ीरो एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ज़ीरो एरर को डिफाइन करेंगे। हेडिंग बनेगी ज़ीरो एरर, द टाइप ऑफ एरर इन विच एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स रीडिंग व्हेन ट्रू रीडिंग इज़ ज़ीरो। एरर की वो टाइप जिसमें उस वक्त भी रीडिंग शो हो जब असल रीडिंग ज़ीरो हो, तो ऐसी एरर को ज़ीरो एरर कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस, इट इज़ नेसेसरी टू चेक द इंस्ट्रूमेंट वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग। इंस्ट्रूमेंट ठीक है या गलत है, ख़राब है, इसको चेक करने के लिए ज़ीरो एरर का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीरो एरर इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू करेक्ट द फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग में भी ख़राबी को दूर करने के लिए ज़ीरो एरर का इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट नंबर 7 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। पार्ट नंबर 7 में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या फ़र्क है। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं तो दो हेडिंग्स बनेंगी। पहले पॉजिटिव ज़ीरो एरर, हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसके हिसाब से इस पॉजिटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन बनेगी, इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल देन ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग नेगेटिव ज़ीरो एरर, इसकी डेफिनेशन, इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल देन ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव। मतलब ये है कि वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन अगर लेफ़्ट साइड पे हो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से तो इस एरर को नेगेटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 लिखेंगे। इस पार्ट नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, दो हेडिंग्स बनेगी। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप एटॉमिक फिजिक्स। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एटम के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन देगी, तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन बनेगी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। एटम का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक जो ब्रांच है उसको एटॉमिक फिजिक्स कहेंगे। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियस के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन देगी, तो कंप्लीट डेफिनेशन बनेगी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियस के बिहेवियर और खसूसियात का मुतालिया करें और इस न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं उनका मुतालिया करें, ये ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर इंग्लिश मीडियम में है, इसके अलावा यही लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे उर्दू मीडियम में भी मौजूद है।